दोस्तों, लप्पू टूचिन कंटिन्यू जगत दीदी से बात कर रहा है। अभी भी उसका बात करना बंद नहीं हुआ। मैं वो डंके की चोट पे प्रूफ के साथ आपको मैं दिखाने वाली हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। और अगर हमारे वीडियो पे नए हैं, हमारे चैनल में नए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि लप्पू टूचिन जगत दीदी से कंटिन्यू बात कर रहा है। उसका मैं प्रूफ भी दे सकती हूँ। 3 दिन पहले आप जगत दीदी का पहला लाइव देखिए। ये जो कंट्रोवर्सी से रिलेटेड जो 3 दिन पहले लाइव करी थी, उसमें जगत दीदी को ये जो उल्का पिंड है, उल्का पिंड के लाइव में रात रात भर लोग जो बैठ बैठ कर जो डिस्कशन कर रहे थे, उसी में बोला जा रहा था कि ये जगत दीदी इतना डिप्रेशन में है, इतना डिप्रेशन में, इतना डिप्रेशन में है कि वो बंदी अपनी बाल नोच रही है, अपने आप को अजीबोगरीब हरकतें कर रही है, उतना डिप्रेशन में है। और जब लाइव में आती है तो इतना आंख फुला हुआ रहता है, इतना आंख फुला हुआ रहता है कि लोग तो, पब्लिक तो हैरान परेशान हो गए कि वो बंदी कितनी रो रही है, कितनी रो रही है। मगर इसकी आवाज़ों में कोई कड़वाहट नहीं थी। अगर कोई भी इंसान अगर रात भर रोएगा ना, रात भर 2 दिन 3 दिन जितने भी दिन रोएगा या रोएगी, तो उसका ना गला बैठ जाएगा, इसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकलता है। मगर जगत दीदी का नहीं आवाज़ें बैठी हुई थी, नहीं और कुछ सूझा हुआ था। क्योंकि जब रोते हैं ना इंसान दिल और आत्मा से रियल में, तो उसका ना फेस का रंग ही दिखा देता है। मगर यहाँ पे जगत दीदी का सिर्फ आँख फुला हुआ था। यहाँ से पता लग रहा है कि जगत दीदी विक्स लगाकर प्रैक्टिस किया था। उसके बाद हम दूसरा लाइव में चलते हैं, जिसमें जगत दीदी का भाई आता है और बोलता है कि घायल शेरनी है, और इसका टाइटल लिखा रहता है कि मेरा वापस आना जरूरी था। जिसमें होठ को सूखा करके वो दूसरा तरीके का मेकअप किया हुआ था। उसमें उसका फेस कुछ और था, ऑब्जर्व करिएगा, उसका फेस कुछ और था, ठीक है। और जो कल आई है, एक दिन बाद ही जब कल लाइव में आई है, एकदम 90 एंगल की जो इसका मूवमेंट मुड़ा है, इसका जो डिप्रेशन की शिकार बंदी थी, वो अपने आप को इतना मतलब पूरा एकदम अपोजिट, जो मतलब इतना डिप्रेशन में थी, अपना बाल नोच रही थी, कोई अवस्था में नहीं थी कि क्या सही है, ये मेरी बच्ची है, ये मेरा घर है, अपने शरीर पे ध्यान नहीं जा रहा था, अपना बाल नोच रही थी। वो बंदी अचानक से कल के लाइव में देखो, इतना हंसता मुस्कुराता, जो इतना डिप्रेशन में रहेगा, इतना डिप्रेशन में रहेगा, वो अचानक से अपने आप को इतना ट्रांसपेरेंट कर लेगा, इतना बदल लेगा। इसको बदलने में एकदम एक चुटकी लगा, जिसे लग रहा है कोई मैजिक हो रहा है। तो यहां से पता लग रहा है कि जगत दीदी इतना खुश होने का कारण है कि दोनों के मन में फिर से खिचड़ी पक रहा है कि कुछ तो करना है। और कैमरे के आगे, कैमरे के ऑन कैमरे पे तो कुछ नहीं हो रहा है, मगर कैमरे के पीछे बहुत कुछ हो रहा है। लप्पू टूचिन की हम बात कर लेते हैं। कल लप्पू टूचिन अपने बहन को एयरपोर्ट छोड़ने जाता है। आंटी जी का मैंने वीडियो देखा था, आंटी जी वीडियो में बोल रही है कि मुझे मनीषा ने बुलाया कि मम्मी जी प्लीज आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तब मैंने आ गया, ठीक है। और लप्पू टूचिन के चेहरे पे ऐसा सिकंस नहीं दिख रहा है, कोई पछतावा नहीं दिख रहा है, कोई मतलब कोई टेंशन नहीं दिख रहा। जिस तरीके से लप्पू टूचिन पूजा जिस दिन घर में हो रहा था, उस दिन पंडित जी पूजा पाठ करवा रहे थे, मगर लप्पू टूचिन कहाँ, इसका हाथ था मोबाइल पे। सब लोग पूजा में बिजी थे, मगर लप्पू टूचिन का निगाहें कहाँ था, मोबाइल पे। अब जगत दीदी मूव ऑन इतना मतलब आसानी से, इतना जल्दी कैसे कर लिया। और यहाँ पे मनीषा के भी मैंने वीडियो देखा कि मनीषा बोलती है कि मैं ना इतना टेंशन में हूँ, इतना टेंशन में हूँ कि मेरा हड्डी जो है निकल गया है, मैं इतनी दुबली पतली हूँ कि शादी के बाद से मैं कभी मोटाई ही नहीं हूँ। यहाँ पे मनीषा बोल रही है कि मैं लगता है ना मुझे कि एक कमरे में बंद हो जाऊं और 4-5 घंटा तक सोऊं, इतना सोऊं कि मुझे कोई उठाए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए सो जाऊं, हमेशा के लिए सो जाऊं का मतलब आप समझ रहे हैं कि वो क्या कहना चाह रही है। लप्पू टूचिन
मनीषा के जान का दुश्मन बना हुआ है। इसको कोई भी फिक्र नहीं है कि मेरी बीबी मरे जिए, पतली हो मोटी हो, कुछ भी नहीं। मगर यहीं पे मनीषा का सास अपनी बहू पे गर्व करती है कि मेरा ही बेटा बदमाश है, मेरा ही बेटा नालायक है, मेरी बहू दोनों को दोनों अच्छी है। यहाँ पे अपनी छोटी बहू को भी, रंजना को भी शाबाशी दे रही है, खुल के इसकी बड़ाई कर रही है कि हाँ मेरी बहू जो है इतनी दुख सुख में मनीषा का साथ दिया, परिवार के सपोर्ट में खड़ी रही, तो मेरा बेटा ही खोटा है और मेरी बहू दोनों अच्छी है, खुल के बताई। मगर यहीं पे मनीषा जो है इस तरीके की बोल रही है कि मुझे कुछ भी होश हवास नहीं रहता। कल की वीडियो में मनीषा बोल रही है कि ये मेरा लास्ट वीडियो है, मैं अब ब्लॉगिंग से ब्रेक लेना चाहती हूँ और मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी अभी। फिर आज वीडियो आ जाता है, तो मनीषा बोलती है कि मैं ऐसे ही कैमरा रख दिया, मुझे याद ही नहीं था कि मैंने कैमरा भी रखा है, ठीक है। और इसी वीडियो में बोलती है मनीषा कि मुझे लग रहा है कि मैं इतना सोऊं कि कभी उठूं ही ना। तो यहाँ पे जगत दीदी का अगला प्लान फिर से चालू हो गया है। मनीषा इतनी सीधी साधी है, इतनी भोली भाली है ना कि यार अभी के ज़माने में भी इतना सीधा होना बिल्कुल भी सही नहीं। मनीषा को लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि मनीषा तुम एक स्ट्रॉन्ग लेडी बनो, तुम शेरनी बनो, अपने पति के हर एक एक्टिविटी पे नज़र रखो। भले तुम्हारा पति का मूड सही नहीं है मगर उसके हाथ से तुम मोबाइल छीनो, इसके मोबाइल कुछ दिनों के लिए इसके हाथ में मोबाइल ही मत दो। मगर यहाँ पे ये कुछ भी नहीं कर सकती है, बहुत भोली भाली है। कोई एक्शन भी नहीं ले रही है अपने पति के खिलाफ, कोई एक्शन नहीं ले रही है। मतलब इतना बड़ा कांड कर दिया, इतनी मामूली सी चांस दे रही है, चांस देने के बाद भी वो सुधर रहा है? बिल्कुल भी नहीं सुधर रहा है, लपुट्टू चीन बिल्कुल भी नहीं सुधरा। अब जगत दीदी का अगला प्लान है कि मनीषा को इतना डिप्रेस करो, इसका मानसिक स्थिति, इसकी मानसिक संतुलन खराब कर दो और इसको लास्ट में इसका लात मार के बाहर निकालो। जगत दीदी का अगला प्लानिंग यही है। आपको क्या लग रहा है कि जगत दीदी मूव ऑन कर लिया है इतना आसानी से? और एक सच्चाई और भी मैं आपको बताती हूँ। जगत दीदी का एंगेजमेंट हो रहा था, उससे पहले जगत दीदी सचिन से बात किया था फोन कॉल पे, ठीक है। और कॉल पे बात करते हुए जगत दीदी बोल रही है कि फलना तारीख को मेरा एंगेजमेंट है, मैं उसका रिंग नहीं पहनूंगी, मैं तुम्हारे नाम का रिंग पहनूंगी सचिन, मैं तुम्हारे नाम का रिंग पहनूंगी। सचिन ने 25,000 ट्रांसफर कर दिया फटाक से इसके बैंक में और बोला कि अपने नाम से रिंग ले लेना। अब बताओ यार, मैंने इस जगत दीदी का कई वीडियो आज भी मैंने देखा, पुरानी वीडियो जो 6 महीने 7 महीने पहले का है, एक 9 महीने पहले का मैंने वीडियो देखा जिसमें इसकी भाभी का एनिवर्सरी था, जिसमें लपुट्टू चीन ने गिफ्ट दिया था। गिफ्ट में पता है क्या दिया था? एक मतलब बहुत अच्छा सा साड़ी दिया है, पूरा सेट लगाकर, चूड़ी भी सेट लगाकर, पूरा श्रृंगार के साथ दिया। उसके बाद ये तो भाभी का हो गया, उसके बाद भाई के लिए 10 ग्राम का अंगूठी दिया। मतलब इतना भारी भरकम अंगूठी वो दिखाई थी कि सचिन भैया ने दिया है, सचिन भैया ने दिया। उसके बाद जगत दीदी का बेटी के बर्थडे में इतना भारी भरकम गिफ्ट, लॉकेट जो था अच्छा भारी भरकम लॉकेट था। उसके बाद लगता है कि 10 ग्राम का लगता चैन था। मतलब यार ये सब इतना, मतलब ये सब लालची परिवार था, इतना खानदानी लालची था कि इसको तो मतलब इतना मतलब चूस लिया पैसे से, सोना चांदी का गिफ्ट से। मतलब हमेशा शुरू से ये तो 2-3 चीज़ें, मतलब जो चीज़ें वीडियो पे दिखाना होता है, जो चीज़ें दिखाया। ये जगत दीदी इतना तेज तर्रार, इतना शार्प है कि मत पूछो। ये औरत मतलब सच में बहुत घटिया औरत है, बहुत घटिया औरत है। मैं इसके लिए ना चाहती हूँ कि मतलब ठीक ठाक लैंग्वेज में बात करूँ, मगर इसकी मैं पुरानी वीडियो देखती हूँ ना, मुझे सच में अंदर से खून खौल जाता है कि ये इतनी गंदी चरित्रहीन औरत
कि एक बसा बसाया पति पत्नी को अलग कर दिया ये बेशरम, और इसका अगला निशाना मनीषा को मेंटली रूप से पागल करना है। ये मेंटल रूप से हरासमेंट होगी, कुछ गलत कदम उठाएगी, या फिर ऐसे अवस्था में हो जाएगी कि इसको लिए क्या सही है क्या गलत है। मनीषा तो वैसे भी सीधा है ही है, बोलती थी कि तुम्हारी पत्नी इतनी सीधी है कि सही से कपड़ा भी फोल्ड नहीं करती है, टाइम से तुम्हें खाना भी नहीं खिलाती है। अगर मैं तुम्हारी पत्नी होती ना, जगत दीदी बोल रही है सचिन से, अगर मैं तुम्हारी पत्नी होती ना तो तुम्हारा चरण धोके पीती। ये बेशरम नहीं बाज मानेगी, नहीं मानेगी। आप सबको लग रहा था ना कि इसकी इज्जत की कचड़ा बन गया, इसका इज्जत का धजिया उड़ गया, अब ये सुधर जाएगी। अचानक से इसके फेस पे देखो रौनक, किस तरीके से ब्यूटी पार्लर में जाके अपने आप को फिट फाइन करवाया, आईब्रो वगैरह बनवा के किस तरीके से हंसता खेलता। एक घटिया बेशरम पति चोर, ये औरत कभी नहीं सुधरेगी, ये बेशरम नहीं सुधरेगी। और कल जब इसको लाइव में बोला जा रहा था कि आप पहले अपने पति के नाम हटाओ, तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक घटिया औरत दूसरे के पति को भले ही चोरी कर ले, दूसरे के घर को भले ही तोड़ दे, बर्बाद कर दे, मगर ये औरत इतनी ढीठ है कि मत पूछो। दोनों भाई बहन एक जैसे हैं। कल पूछा गया था रिकॉर्डिंग के बारे में, जो मर्ज किया हुआ एडिटिंग रिकॉर्डिंग जो था, न हेलो न बाय, कुछ नहीं, बस बीच में न हाथ न पैर था, बस थोड़ी सी मर्ज किया हुआ रिकॉर्डिंग था। उसके बारे में पूछा गया तो बोला मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानती हूँ इस रिकॉर्डिंग के बारे में। जब मेरी वीडियो में है ही नहीं, मेरे चैनल पे है ही नहीं, तो मैं इस टॉपिक पे बात ही नहीं करूँगी। तो ये औरत नहीं सुधरेगी, ये औरत बिल्कुल भी नहीं सुधरेगी। क्या बोलती है कि अगर आप सबको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तब मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। मतलब अभी भी पब्लिक से पूछती है कि मैंने क्या गलत किया है, मैंने कुछ गलत किया है क्या। दोस्तों, अगर जो बातें सोशल मीडिया पे चल रही है, कम्युनिटी खेला जा रहा है फिर से। लप्पू टुचिन कल भी एक कम्युनिटी डाला था कि अलविदा दोस्तों, और फिर तुरंत डिलीट कर दिया। मैंने तो इस कम्युनिटी को नहीं देखा, मगर बहुत सारे लोगों ने देख लिया है। मगर ये लप्पू टुचिन जो है इस तरीके से अपनी हरकतें करके किसी को नुकसान नहीं करेगा। वो अपनी बीवी का मेंटल रूप हरासमेंट कर रहा है, मेंटल रूप से इसको खराब करने की कोशिश कर रहा है। और मनीषा जो है अभी के ज़माने में भी सती सावित्री बनी हुई है। जिस तरीके से बोलते हैं ना कि माँ बाप के घर से डोली उठी है तो पति के घर से अर्थी उठेगी, यही सोच दिमाग में बैठा के रखी है। मैं तो मनीषा से बोलती हूँ कि मनीषा उठो। दोस्तों, अगर अभी भी जगत दीदी और लप्पू टुचिन का कंटिन्यू बातें हो रही है और ये बातें 100% सत्य निकला, तो सच में जगत दीदी माफ़ी के लायक नहीं होगी। ये औरत बहुत ही बेशरम घटिया औरत है। मनीषा भले ही अपने मुंह से ना बोल सकती है, मगर इसकी कम्युनिटी और इसका स्टेटस बहुत कुछ बोल जाती है। अगर मनीषा सच में स्ट्रांग और शेरनी रहती ना, तो इस तरीके से ये बेशरम औरत एक पति पत्नी के रिश्ते में घुसने की कोशिश नहीं करती। मनीषा आज के वीडियो में भी बोल रही थी कि मुझे ना हर चीज़ का एक लिमिट होता है, कि लड़का लड़की एक लिमिट के दायरे में रह के बात करें, नहीं मुझे किसी में टच होके बात करने का शौक़ होता है, नहीं कुछ। मगर कितने लोग जो होते हैं ना, इतने बेशरम होते हैं, इतने घटिया लोग होते हैं ना, कि उसको टच किए बिना उसका पानी भी अंदर तक नहीं जाता है। जगत दीदी को देखो किस तरीके से टच कर करके छू छू के ये बेशरम आज एक हंसता खेलता परिवार को बर्बाद करके रख दिया। यहीं पे जगत मनीषा की मम्मी बोल रही है कि बेटा चलो तुम मेरे साथ गांव चलते हैं, चलो। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कमेंट में कर रहे हैं कि मनीषा तुम टुचिन को छोड़ के बिल्कुल मत जाना, और जाना भी है तो सिवान जाओ और साथ में लेके जाओ, पूरा परिवार एक साथ रहना। तो इनको भी कहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से टुचिन का मजनू साहब का जो हालत बना रखा है ना, और हालत जो कर रखा है, सच में उसको अकेला भी छोड़ना सही नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से 40 रुपये का सुपर चैट और अपने आप को सुसाइड करने का इस तरीके की धमकी देना, वो कोई और नहीं कर रहा है, जो तीसरी औरत है ना, तीसरी औरत का तरफ से ही आ रहा है, कि ताकि बाद में
वो ना बोले कि वो मेरे वजह से ऐसे कर रहा था, मुझे मजबूरी में इससे बात करना पड़ा। तो ये सब का ना षड्यंत्र फिर से रच रहा है। और एक तरफ टुचिन साहब कम्युनिटी डालता है कि अलविदा दोस्तों, और फिर डिलीट करता है। तो सच में अगर सच में जगत दीदी फिर से ऐसी हरकतें करेगी ना, तो इसको ना पब्लिक तो माफ करेगी ही नहीं, मगर इसको नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। और इसको इतना जूता चप्पल मारा जाए कि ये उठ के फिर सांस नहीं लेगी। अभी बोलती है कि मुझे अपनी बेटी के लिए मूव ऑन करना है, अपनी बेटी के लिए मूव ऑन करना है। बेशरम कहीं कि अगर तेरे को इतना ही अपनी बेटी के बारे में चिंता होता ना, तो 1000 लोग मना कर रहे थे तुम्हें कि तुम इसकी दुनिया से निकल जाओ, मनीषा के पति की दुनिया से निकल जाओ, तुम मनीषा की जिंदगी में मत आओ। मगर बेशरम कहीं की राखी दिखा दिखा करके ये मेरा भैया है, इस तरीके की तू एक घर को तोड़ दिया, घटिया औरत। और इतना बड़ा कांड करने के बाद भी तू बोलती है कि मैंने कुछ गलत किया है। आप सबको क्या लगता है? अगर लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आप सबसे माफी मांगती। बेशरम औरत, एक बसा बसाया पति पत्नी को अलग कर दिया है और अभी भी पूछती है कि मैंने कुछ गलत किया है। और क्या बोलती है कि पता लगता है कि कौन सुख में साथ देता है, कौन दुख में साथ देता है। जो मेरा सुख में साथ दिया वो मेरा दुख में दूर दूर तक दूर हो गया। तो घटिया औरत, वो दूर दूर तक दूर नहीं हुआ, तूने दूर किया है। नीतू मेहना तुम्हारे दुख और सुख गलत काम में भी तेरा सपोर्ट दिया था, फिर भी तूने क्या किया? इसको लात मार के बाहर निकाल दिया और पब्लिक से भी 10 गाली सुनाई। दूसरा लोग तुम्हें नहीं छोड़ रहे हैं, तू खुद छोड़ रही है, यूज एंड थ्रो कर रही है, यूज कर करके तू छोड़ रही है सबको। तू इतना अपने आप को महान बना रही है। पंडित के नाम पे तू कलंक है, कलंक। भोपाल का नाम भी तुम बर्बाद कर दिया, मिट्टी में मिला दिया, और जबलपुर के नाम भी तूने मिट्टी में मिला दिया। अगर तुझे अपने पहले पति से, मरा हुआ पति से प्यार होता ना, तो सगाई करने के बाद सगाई में वो बूढ़े माँ बाप को नहीं बुलाती, अगर तेरा इस तरीके का अफेयर चल रहा था तो। और बुलाने के बाद इस तरीके के झटका नहीं देती कि मुझे कुछ किसी के साथ क्या रिश्ता है जे। बेशरम कहीं क्या, और क्या बोलती है कि मैं सुमित से रिश्ता तोड़ रही हूँ। तू क्या सुमित से रिश्ता तोड़ेगी? तेरे को तो ऐसा, मतलब पूरा पब्लिक जो है ना, पूरा भोपाल में मुंह को काला करके जूते का माला पहनाकर इसको पूरा सड़क पे घुमाओ। दोस्तों, अगर मेरी बातों से किसी को दिक्कत पहुंची है तो प्लीज मैं इसके लिए माफी मांगती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरे बातों से सहमत है तो प्लीज मुझे लाइक करिएगा और अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।